दोस्तों, आज बात करेंगे हिमालय के कुछ रहस्यमय तथ्यों के बारे में जिन्हें अभी तक वैज्ञानिक भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, आओ जानते हैं कुछ रहस्यमय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रूपकुंड के बारे में। रूपकुंड स्थानीय रूप से रहस्य झील या कंकाल झील के रूप में जाना जाता है। भारत के उत्तराखंड राज्य में एक उच्च ऊंचाई वाली हिमनदी झील है। ये त्रिशूल पर्वत की गोद में स्थित है। हिमालय में स्थित झील के आसपास का क्षेत्र निर्जन है और लगभग 5020 मीटर की ऊंचाई पर है। चट्टानों से भरे ग्लेशियरों और बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। रूपकुंड एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्थल है। झील का आकार काफी भिन्न होता है, लेकिन इसका व्यास शायद ही कभी 40 मीटर से अधिक होता है और सर्दियों में ये जम जाता है। लगभग 3 मीटर की गहराई के साथ रूपकुंड झील के किनारे पाए गए सैकड़ों प्राचीन मानव कंकालों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। बर्फ पिघलने पर इसके तल पर मानव कंकाल के अवशेष दिखाई देते हैं। प्रारंभिक जांच से कुछ लोगों को यह विश्वास हो गया कि वे एक अर्ध पौराणिक घटना के अवशेष थे, जब 9वीं शताब्दी में अचानक और हिंसक ओलावृष्टि में एक समूह की मौत हो गई थी। लेकिन बाद में वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि अवशेष संबंधित हैं 3 अलग अलग समूह जिनकी 2 स्वतंत्र घटनाओं में मृत्यु हो गई। मानव अवशेषों के कारण हाल के दिनों में झील को कंकाल झील कहा जाने लगा है। रूपकुंड झील में मानव कंकाल। कंकालों को 1942 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के एक वन रेंजर हरि किशन मधवाल द्वारा फिर से खोजा गया था। सबसे पहले ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि कंकाल किसी छिपे हुए जापानी आक्रमण बल के हताहतों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ये पाया गया कि कंकाल जापानी सैनिकों के लिए बहुत पुराने थे। जब बर्फ पिघलती है तो 1 महीने के दौरान उथली झील के साफ पानी में कंकाल दिखाई देते हैं। कंकालों के साथ लकड़ी की कलाकृतियां, लोहे के भाले, चमड़े की चप्पलें और अंगूठियां भी मिली। जब नेशनल ज्योग्राफिक की एक टीम ने 2003 में लगभग 30 कंकाल निकाले, तो उनमें से कुछ में अभी भी मांस जुड़ा हुआ था। स्थानीय किंवदंती कहती है कि कनौज के राजा जसध्व अपनी गर्भवती पत्नी रानी बलम्पा, अपने नौकरों, एक नृत्य मंडली और अन्य लोगों के साथ नंदा देवी मंदिर की तीर्थयात्रा पर गए थे और समूह को बड़े ओलों के साथ एक तूफान का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पूरा दल रूपकुंड झील के पास नष्ट हो गया। 300 से अधिक लोगों के अवशेष मिले हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने 1950 के दशक के दौरान कंकालों का एक अध्ययन किया और कुछ नमूने भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संग्रहालय, देहरादून में प्रदर्शित किए गए हैं। कंकालों के अध्ययन से सिर पर चोट लगने का पता चला। कुछ स्रोतों के अनुसार ये चोटें ऊपर से गोल वस्तुओं के कारण लगी थीं और मृतकों के बीच मृत्यु का सामान्य कारण थी। उन शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित अचानक हुई ओलावृष्टि में फंस गए थे। जैसा कि स्थानीय किंवदंतियों और गीतों में वर्णित है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हड्डियों की रेडियो कार्बन डेटिंग की रेडियो कार्बन एक्सेलरेटर यूनिट ने मृत्यु का समय 850 BC जोड़ या घटाव 30 वर्ष निर्धारित किया। हाल ही में रूपकुंड झील के 38 व्यक्तियों के जीनोम विस्तृत विश्लेषण के साथ रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला कि अवशेष अलग अलग युगों के हैं और 3 अलग अलग समूहों से संबंधित हैं। 23 व्यक्तियों के एक समूह की वंशावली विशिष्ट दक्षिण एशियाई थी। एक व्यक्ति की वंशावली विशिष्ट थी पूर्वी भूमध्यसागरीय और विशेष रूप से मुख्य भूमि ग्रीस और क्रेते के वर्तमान लोग। वे निष्कर्ष इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि व्यक्तियों की मृत्यु एक ही विनाशकारी घटना में हुई। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि पुराने दक्षिण एशियाई अवशेष एक विस्तारित अवधि में जमा किए गए थे, जबकि युवा पूर्वी भूमध्यसागरीय और दक्षिण पूर्व एशियाई अवशेष एक ही घटना के दौरान जमा किए गए थे। कंकालों की नियमित हानि के बारे में चिंता बढ़ रही है और यह आशंका है कि यदि उनके संरक्षण के लिए कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में कंकाल धीरे धीरे गायब हो सकते हैं। बताया गया है कि इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों को बड़ी संख्या में अस्थियां वापस ले जाने की आदत है और जिला प्रशासन ने इस क्षेत्र की सुरक्षा करने की आवश्यकता व्यक्त की है। चमोली जिले के जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि पर्यटक, ट्रैकर और जिज्ञासु शोधकर्ता खच्चरों पर कंकालों को ले जा रहे हैं और सिफारिश की है कि इस क्षेत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए। सरकारी एजेंसियों ने कंकालों की सुरक्षा के लिए इस क्षेत्र को पर्यावरण पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के प्रयास किए हैं। रूपकुंड एक सुरम्य पर्यटन स्थल है और हिमालय के चमोली जिले में ट्रैकिंग के लिए महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है, जो 2 हिमालय चोटियों त्रिशूल 7120 मीटर और नंदा घुंटी 6310 मीटर के पास है।
झील के उत्तर में जुनारगली नामक चट्टान और पूर्व में चंदनियाकोट नामक चोटी है। हर शरद ऋतु में बेदनी बुग्याल के अल्पाइन घास के मैदान में एक धार्मिक उत्सव आयोजित किया जाता है जिसमें आसपास के गांव भाग लेते हैं। एक बड़ा उत्सव नंदा देवी राजजात रूपकुंड में हर 12 साल में एक बार होता है, जिसके दौरान देवी नंदा की पूजा की जाती है। झील वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से ढकी रहती है। ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छा समय शरद ऋतु मध्य सितंबर से अक्टूबर है।